की जय, गुरु महाराज की जय, श्री सद्गुरु महाराज की जय। नमामि अमित ज्ञान रूपम कृपालम अगम बोधदाता सुबुद्धि निधि विशालम क्षमाशील यति धीर गंभीर ज्ञानम धर्मकील दृढ़ धीर समधीर ध्यानम जगत त्राणकारी अधारी उदारम भगत प्राण रूपम दया गुण्य पारम नमो सद्गुरु ज्ञान दाता सुस्वामी नमामि 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 नमः। श्री सद्गुरु महाराज की जय। और व्यक्त रूप में परमाराध्य सद्गुरु महाराज, मंचासीन पूज्य गुरुजन, उपस्थित सत्संग प्रेमी महान भाव माता एवं बहनों, आज साप्ताहिक सत्संग है जिसमें हम सब यत्र तत्र से एकत्र हुए हैं। गुरु महाराज का यह नियम है, घर में काम धंधा रहता है, उसमें मन भटका हुआ रहता है, भूला हुआ रहता है, 6 रोज तक तो भटकते रहता है। गुरु महाराज 7वें रोज कहे हैं मन को कम से कम सत्संग में ले आइएगा तो इस परमार्थ की तरफ अटकेगा, लगेगा। सप्ताह में एक बार सत्संग करने से मन का ऊर्ध्वगमन होता है, परमार्थ की तरफ बढ़ता है। यदि सप्ताह में नहीं किए तो फिर आपका 15 रोज तक मन जो है ना संसार में ही लगा रहेगा, संसार का चिंतन करते रहेगा, संसार को याद करते रहेगा, आपका मन पसर जाएगा। गुरु महाराज ने कहा चलिए कोई बात नहीं है, कम से कम महीना में आ जाइए, तो मासिक सत्संग बना दिए। भटका हुआ होगा, भटकते भटकते कम से कम महीना में मन कहीं घूमे तो मासिक सत्संग में कम से कम भाग ले। महीना भर का भूला हुआ आदमी चलो मैं एक दिन तो आ गए महीना में, कहते उसमें भी कहीं भूल हो गई तो कोई बात नहीं है। गुरु महाराज ने छमाही भी बना दिया सत्संग, बिहार में बहुत चलता है। उसके बाद यदि उसमें भी भूल हो गई तो कहे कम से कम साल में एक बार तो आना ही चाहिए सामूहिक सत्संग में। जिला वार्षिक होता है, अखिल भारतीय होता है, तो भूले हुए मन को समझाने के लिए यही सत्संग है। भूले मन को समझा लीजिए, सत्संग में आए कीजिए। यदि इस बार भूल गए, अर्थात तो मनुष्य शरीर में आकर के भूल गए, तो कहता है कितना भूल होगा जानते हैं? 84 लाख योनि में चले जाएंगे। 84 लाख योनियां, थोड़ा विचार करके देखिए। जानवर है, गधा है, घोड़ा है, बैल है, कुत्ता है, चिड़िया है, गाछ है, वृक्ष है, कितना जीव जंतु है। उन शरीरों में यदि चले जाएंगे तो दुख भोगना पड़ेगा। वह शरीर कैसा है? कहते अव्यवस्थित शरीर है। मनुष्य का जो शरीर है व्यवस्थित शरीर है, और मनुष्य शरीर के अतिरिक्त जो शरीर है अव्यवस्थित शरीर है। उसमें व्यवस्था क्या है? तो मनुष्य शरीर में सब चीज का व्यवस्था है, खाने पीने, रहने का, सोने का, उठने का, बैठने का, उसके बाद परमार्थ करने का, भजन करने का व्यवस्था है। यहाँ तक तुलसीदास जी महाराज ने कहा साधन धाम मोक्ष कर द्वारा, मोक्ष प्राप्त करने का व्यवस्था मनुष्य शरीर में है, मनुष्य शरीर के अतिरिक्त किसी शरीर में नहीं है। तो इसीलिए उस शरीर को अव्यवस्थित शरीर कहा गया। हम लोग विवेकशील प्राणी हैं, कमा करके बैंक बैलेंस कर लेते हैं। किसी चिड़िया को देखिए तो कहाँ पर बैंक बैलेंस करता है। हम लोग पेट दर्द होता है तो हॉस्पिटल में चले जाते हैं। माने बैल को पेट में दर्द हो गया तो बेचारा व्यक्त भी नहीं कर पाता है कि हमको पेट में दर्द है, नहीं बोल पाता है। और यदि बोलता भी होगा तो मनुष्य समझता ही नहीं है जो उसका इलाज भी कर दे।
उनके भाषा को कोई समझता है? तो पेट दर्द में बेचारा कराहता है और व्यवस्थित शरीर में है, बहुत दुख भोग रहा है। तो कहता ऐसे शरीर में चले जाएंगे तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। एक मदारी था, वो खेल दिखाता था। उसके पास बंदर, भालू, बहुत से जानवर थे। वो खेल दिखाने के ख्याल से किसी शहर की ओर जा रहा था। जंगल जंगल जा रहा था, उनको प्यास लग गई। अब कहाँ पानी मिलेगा? पानी तो सब जगह नहीं रहता है। एक कुटिया वहाँ मिली। बैठने दीजिए, कुर्सी पर बैठ जाएगी माता जी। आगे बढ़ जाइए आप लोग, और आगे बढ़िए। महात्मा जी की कुटिया मिली, भालू बंदर वगैरह लेकर के वहीं पहुंच गया। तो महात्मा जी देखते हैं कि बहुत जानवर है इसके साथ। कुछ नगर इतना जानवर लेकर के कहाँ जा रहा है? बोले महाराज हम मदारी हैं, खेल दिखाते हैं। तो बोले अच्छा खेल दिखाता है, हमको खेल दिखाएगा? तो मदारी के मन में होगा महात्मा को खेल दिखाएंगे, पैसा तो मिलेगा नहीं, फ्री में ही देख लेगा। फिर मन में सोचता है यदि नहीं दिखाएंगे हो सकता है श्राप दे दे तो सब गड़बड़ हो जाएगा। अस्ता पस्ता कर कहता है हाँ दिखा देंगे। बोले दिखाओ। एक एक जानवर को नचाना शुरू किया। कला से भरा हुआ था जानवर, इतना अच्छा नाचा कि महात्मा देख करके प्रसन्न हो गए। तो महात्मा के मन में हुआ ये तो बेचारा मदारी है, यही इनका पेशा है, जानवरों को नचाता है, अपना भरण पोषण करता है, इसको कुछ देना चाहिए। तो कुटिया में खोजने गए तो देखते हैं कुछ भी नहीं है। महात्मा के पास क्या रहेगा, फक्कड़ था। महात्मा जी सोचा अच्छा कोई बात नहीं है, हमको खेल दिखाया, हम भी थोड़ा खेल दिखा देते हैं। तो मदारी से बोलता है आंख बंद करो। तो आंख बंद कर दिया। 2 मिनट के बाद बोला आंख खोलो। तो जैसे ही आंख खोलता है कि भालू, बंदर, डमरू, झोला सब गोल हो गया, कुछ भी नहीं है। और मदारी का जो शरीर था वो राजा का शरीर हो गया। मदारी के मन में अफसोस भी होता है कि अरे हमारा सब सामान तो गायब हो गया, अब हमारा क्या होगा। मन में खुशी भी होती है कि अच्छा कोई बात नहीं, हम राजा बन गए क्या, राजा जैसा शरीर हो गया हमारा। एक तरफ खुशी हो रही है, दूसरी तरफ गम भी हो रहा है। उसी क्षण बहुत सी प्रजा आ गई, नारा लगाने लगे राजा का, और कहते हैं कि महाराज आप यहाँ बैठे हुए हैं, राज सिंहासन खाली है, चलिए वहाँ इधर घसट जाइए और आगे बढ़िए, यहाँ आइए नहीं, इधर घसट जाइए इस तरफ, डायरी हटाओ। ए छोटू इधर आ जाओ, छोटू उधर पीछे में बिछा दीजिए, वहीं पीछे में दे दीजिए। कहते हैं बोले कि कोई बात नहीं है, थोड़ा सा भालू बंदर ही न गया, कम से कम राजा तो बन गए, खुशी भी हो गई खूब। उसको ले गया प्रजा सब, राज सिंहासन पर बैठा दिया। खुशी के मारे तो एकदम पागल हो गए, वाह राजा बन गए हम, बहुत बड़ी कृपा हो गई, चलो झंझट छूट गया, भालू बंदर का राज्य मिल गया हमको। कहते जैसी कुर्सी होती है ना वैसा उसमें गुण होता है। राजसी कुर्सी थी, उसके अंदर में भी राजसी प्रवृत्ति आ गई, मन में होने लगा हम तो राजा है ये हैं, एक दूसरे राज्य पर चढ़ाई करेंगे, बहुत राज्य हो जाएगा तो महाराजा हो जाएंगे, सम्राट बन जाएंगे। बच्चा बोलता है उधर, बच्चा को चुप रखिए, समझे, बोले सम्राट बन जाएंगे। तो राज्य पर चढ़ाई किया दूसरे पर, संजोग से उसको जीत लिया, फिर तीसरे पर चढ़ाई किया, वो भी जीत लिया,
मतलब जिस पर चढ़ाई करते गया जीतते गया। कहते जिम्मे प्रति लाभ लोभ अधिक आई। जब लाभ होता है ना लालच भी बढ़ जाता है। बढ़ते बढ़ते जो बढ़ते चला गया, एक राज्य पर चढ़ाई किया, संजोग से हार गया। अब हार जो गया इसको बड़ा पश्चाताप होने लगा, हम लोग सम्राट बनने वाले थे, ये कैसे हमको हरा दिया। अच्छा कोई बात नहीं है, जाते हैं उसी महात्मा के पास जिसने हमको आशीर्वाद दिया था, और उनके पास जाकर के फिर आशीर्वाद लेकर के आएंगे, तब देखना कैसे में जीत होती है। गए महात्मा के पास, महात्मा जी देखते हैं कि बहुत दिन के बाद ही आया है, बहुत दिन हो गया था। पूछते करे इतना दिन कहाँ था जी, क्या कर रहा था, बहुत दिन हो गया तुमको, अभी आया है, क्या बात है। बोले कि महाराज आपकी कृपा से तो हम राजा बन गए, बहुत राज्यों को अपने अधिकार में ले लिए, जीत लिए, और एक राज्य पर चढ़ाई की है, उससे हार गए। मेरे मन में एक लालसा रह गई एक सम्राट बनने की, आप कृपा कर दीजिए, आशीर्वाद दीजिए, हम सम्राट भी बन जाएंगे। बोले अच्छा आंख बंद करो। तो आंख बंद कर लिया चट से, 2 मिनट में कहता आंख खोलो। तो जैसे ही आंख खोलता है वही मदारी, बंदर, भालू, डमरू, झोला आ गया। बेचारे बड़े अफसोस करने लगे, महात्मा ने ये क्या कर दिया, काम राजा थे, कितने राज्य को अपने कब्जा में कर लिए थे, और देखिए धोखाबाजी कर दिया, फिर तो हमको वही बना दिया जो हम थे। पुनर्मूसी को भगा। मदारी कहता है महाराज आपने ये क्या कर दिया, राजा बना ही दिए थे तो फिर हमको मदारी क्यों बना दिए। तो बोले अरे तुम खेल दिखाया था ना हमको। बोले हाँ दिखाए थे। तो थोड़ी देर जो खेल दिखाया था मेरे मन में होगी इसको कुछ दे, तो मेरे पास कुछ नहीं था, तुम जो खेल दिखाया हम भी थोड़ा सा खेल तुमको दिखा दिए, खेल था। तो थोड़ा खेल तुम दिखा दिया, थोड़ा हम खेल दिखा दिए, बराबर हो गया वो। तो कहने का मतलब ये है, ये जो मनुष्य का शरीर है ये राजा का शरीर है। 84 लाख योनि में हम लोग भटक रहे थे, घूम रहे थे, दुख भोग रहे थे, प्रभु की असीम अनुकंपा हो गई, सुंदर शरीर मिल गया, राजा का शरीर मिल गया। यदि इसमें लोभ लालच करते रहेंगे, संसार की तरफ बढ़ते चले जाएंगे, कभी तो हानि होगी। जहाँ हानि होगी और वहाँ से यदि मुड़ेंगे जाएंगे, उसके पास जो शरीर दिया है तो क्या करेंगे, फिर वहीं भेज देंगे 84 में। कितना दुख भोगना पड़ेगा। इसलिए कहता 184 भरमी के पौपे अटके आए, अब की पास आना पड़े तो फिर 84 जाए। इसलिए मनुष्य का शरीर मिला है भगवत भजन करने के लिए, भगवत भजन करना चाहिए, नहीं तो बहुत दुख भोगना पड़ेगा। आए हैं तो जाएंगे राजा रंग फकीर, एक सिंहासन चली चले एक बंधे जात जंजीर। सिंहासन पर चढ़ के तब जाएंगे जब भजन करेंगे, जंजीर में बंद करके तब जाएंगे जब भजन नहीं करेंगे। इसलिए भजन करना चाहिए। समर्थ गुरु रामदास जी महाराज शिवाजी से मिलने के लिए जा रहे थे। शिवा तो सम्राट थे ना, उनके शिष्य थे, बहुत बड़े भगत, जान देने के लिए वे तैयार हो जाते थे। उनके साथ में बहुत से शिष्य भी थे। जाते जाते शिष्य लोग बोले कि गुरुदेव बाली लगी हुई है खेत में, भुट्टा तो खाने की बड़ी इच्छा है, भूख भी लग गई है, आज्ञा दीजिए तो खाइए लें। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते नहीं, किसान का बाली है, देख लेगा, कहेगा कैसा सब महात्मा है कि दूसरे के खेत में अनाधिकार चेष्टा करता है। चलो ना शिवाजी के यहाँ पहुँच ही जाएंगे, वहाँ जलपान कर लेंगे। थोड़ा सा रुक गए, मन ललच गया शिष्य का, कुछ देर और गए, बोले गुरुदेव आज्ञा दीजिए तो बाली तोड़ करके खाइए ले, बहुत मन करता है, भूख लग गई है। बोले अच्छा नहीं मानता है तो तोड़ लो। बस सब कोई भुट्टा तोड़ करके खाने लगे। किसान था वहाँ, देख लिया दूर से वो लोग भुट्टा तोड़ रहा है, तो वहाँ से आया, देखा भुट्टा तोड़ ताड़ करके ये लोग खा लिया। तो किसान देखता है सबसे बुढ़ा वही था, समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। सोचा कि यही बुढ़ा इसका जड़ है सबका, यही जो है ना सबका हेड है, यही कहा होगा तोड़ने के लिए।
बस वही डंडा उखाड़ा मकई का, खूब पीटा समझ गो रामदास जी महाराज को, शरीर फूट गया उनका। कोमल शरीर था ना, संत से पहुंचे हुए, शरीर फूट गया। समझ गो रामदास जी महाराज कहता देखो जी, तब शिष्य से ये जो घटना हुई है इसके विषय में शिवा से नहीं कहना, नहीं तो अनर्थ हो जाएगा, यदि जान जाएगा तो मुश्किलें कर देगा शिवा। सबको सिखा दिए कि कोई नहीं कहना। बस चले गए शिवाजी महाराज के यहाँ, अपना स्वागत हुआ, सत्कार हुआ, जो भी हुआ हो ही गया। सवेरा हुआ, 8 बजे के लगभग तेल मालिश होता था उनका सवेरे सवेरे। तो शिवाजी महाराज अपने से तेल मालिश करते थे, इतने बड़े सेवक थे, अपने से, गुरुजी थे ना, और शिष्य से बढ़कर के सेवा वो करते थे जो साथ में रहने वाले थे। साथ में रहने से मन मतलब घटिया जाता है, मन हो जाता है ना वो क्या ठीक है गुरुजी। दूर जब रहता है ना, श्रद्धा भाव बना रहता है। तो शिवाजी महाराज साथ में तो नहीं रहते थे, दूर में रहते थे। जब कपड़ा खोला गया तेल मालिश के लिए तो देखते हैं पीठ में तो फूट गया है। शिवाजी महाराज आश्चर्यचकित हो गए, गुरुजी का पीठ कैसे फूट गया, ये क्या बात हो गई। बोले गुरुदेव आपका शरीर फूटा हुआ है, लगता है कि कोई मारा है। ऐसा तो नहीं फूट सकता है, कोई घाव तो नहीं है, बीमारी तो नहीं है, लगता है कोई प्रहार किया शरीर पर। तो कुछ नहीं बोले समर्थ गुरु रामदास जी महाराज। तो शिवाजी महाराज को आश्चर्य लगा, बोलते क्यों नहीं। तो शिष्य लोग थे, उनसे पूछे कि क्या बात है, गुरुजी का शरीर फूट गया है, लगता है कि प्रहार किया गया है, वो बताओ तुम लोग। सबको सिखा दिया गया था कि कोई कुछ नहीं बोलना, कुछ नहीं बोला, चुप हो गया। तो शिवाजी महाराज को बड़ा आश्चर्य हो गया, अरे बात क्या है, चुप क्यों है ये लोग, गोलमाल है कुछ, हो न हो यही लोग कुछ किया होगा। वो तो सम्राट थे, राजा थे, उसमें उनको तो शान चढ़ गया, गुस्सा हो गया। बोले कि आप लोग बोलते नहीं हैं, गुरुजी भी नहीं बोलते हैं और आप लोग भी नहीं बोलते हैं, आखिर बात क्या है। शरीर गुरुदेव का कैसे फूट गया है, कहाँ घटना घटी, क्या हुआ। सब जो चुप हो गए, कुछ नहीं बोल रहे हैं, इनके मन में हुआ कि यही लोग कुछ किया है, बता नहीं रहा। तब शिवाजी महाराज कहते हैं कि यदि नहीं बताएंगे एक तरफ से सबका कत्ल कर देंगे। सम्राट थे, उसको तो कुछ भी कर सकता था, ये थोड़ा मजाक थी। वो कत्ल करने में क्या, तुरंत धराशायी कर देगा, गुरुजी के सामने सबको मारिए देगा। बोला कि एक तरफ से सबको कत्ल कर देंगे, नहीं तो बताओ क्या बात हुआ है, क्यों शरीर फूटा है। अब डर के मारे एक शिष्य बोल दिया कि कहीं जान पर खतरा न हो जाए। बोलिए देते कोई बात नहीं, गुरुजी की आज्ञा जो भी हो, जान तो बचेगा कम से कम। बोलता है कि ऐसे ऐसे बात हुई, हम लोग आ रहे थे, बाली बड़ी अच्छी लगी हुई थी, मन ललच गया खाने का, वो खा लिए। तो किसान देख लिया, तो देखा आया तो कहता है कि बुढ़ा जो है ना, यही सबका जड़ है, अब बस गुरुजी को ही मारा खूब है। ये हमारा साम्राज्य है, हमारी संपत्ति है, सब कुछ हमारा है, और किसान मारने वाला कौन होता है, गुरुजी को क्यों मारेगा। और तुरंत मंत्री जी को आज्ञा दिया कि पकड़ करके लाओ उसको, अभी कत्ल करते हैं। तुरंत गया मंत्री एकदम, वो कहता है कि तुमको शिवाजी महाराज बुला रहे हैं। अब तो जान गए कि राम राम, अब तो गए काम से, अब तो जीना बेकार हो गया। बेचारा का एकदम खून पानी हो गया। उसको घसीट करके लाया, पकड़ के सामने में उपस्थित किया गया, समझ गुरु रामदास जी महाराज सामने। बोले गुरुदेव आज्ञा करिए, जो आपका हुक्म होगा वही कर देंगे हम। ये क्या समझ रखा है, सारा साम्राज्य हमारा है, हमारा खेत है, और साधु महात्मा खा लिया तो मारेगा ये, इसकी ये हिम्मत, हमारा तो सब कुछ है। समझ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं शिवा, मेरा हुक्म यही है
कि सबसे पहले इनका जितना कर है ना, कर से इसको मुक्त कर दो। मतलब टैक्स लेता था ना पहले राजा लोग खेत का, उसको क्या बोलते हैं? हाँ, तो उस समय दूसरा कुछ बोलता, मुआवजा या कुछ बोलते थे। तो किसान से लेते थे कुछ, कुछ प्रतिशत लेते थे, इतना में इतना हमको देना। तो उसके बहुत हो गया था, जमा नहीं कर पाया था। तो समर्थ गुरु रामदास जी महाराज बोले कि सबसे पहले इसको कर मुक्त कर दो। बोला अच्छा ठीक है, कर मुक्त कर दिए। अब दूसरी आज्ञा करिए, क्या करना है? समर्थ गुरु रामदास जी महाराज कहते हैं इसको अभय दान दे दो। बोले गुरुदेव गलती भी किया और ये अभय दान कहते हैं देने के लिए, ये क्या बात है? इसको तो फांसी की सजा मिलनी चाहिए। बोले कि नहीं नहीं, निर्बल है ना, निर्बल को अभय दान देना चाहिए। अब बुझिए कैसे गुरु होते हैं। कहते हैं अभय दान जो होता है सब दान से बढ़ करके होता है, श्रेष्ठ होता है। यही बतलाया गया है। कलयुग में बोला है दान देना, तो कहते अभय दान कर दीजिए। किसी को नहीं सताइए, किसी को नहीं मारिए, किसी को मत खाइए, ये वो अभय दान। उसके बाद बतलाया गया है अहिंसा। अहिंसा मतलब वही हुआ हिंसा नहीं करना, मारना नहीं, किसी को सताना नहीं। तथा अहिंसा जो होता है तो जैसे तप करते हैं, जितना भी तप करते हैं सभी तप से श्रेष्ठ अहिंसा तप है। जैसे हाथी के पद चिन्ह में जितने जानवर हैं सबका पद चिन्ह समाहित हो जाता है। जितना भी जानवर है, क्योंकि उसका जो पेड़ होता है ना बहुत चौड़ा होता है। कहते उसी तरह से जितनी तपस्या है, जितनी भी सभी तपस्याओं से श्रेष्ठ तपस्या है अहिंसा। अहिंसा का तप। और हिंसा नहीं होना चाहिए, जो कत्ल करता है लोग सब। मान लिया जाए खूब तपस्या करते हैं, आज दूसरे का गला घोटते हैं। एक देखिएगा ना, ऐसा सब तपस्वी है, मार पीट कर देता है, पूरा जान से भी मार देता है, तलवार से, जैसे भी होता खत्म कर देता है। ये कोई तपस्या थोड़ो है। तपस्या का मतलब होता है कि जितने जीव जंतु हैं सबको एक समता की दृष्टि से देखना, उसके अंदर में समत्व की प्राप्ति हो जाती, तब न वो तपस्या, तप करना। सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। सतगुरु ज्ञान उजागर है। सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। सतगुरु ज्ञान उजागर है। अंतर पथगामी अति निकामी अंतर्यामी। अंतर पथगामी अति निकामी अंतर्यामी। त्रैगुण पर योगी हरि रस भोगी। त्रैगुण पर योगी हरि रस भोगी अति निसोगी है। सतगुरु ज्ञान उजागर है। सतगुरु सुख के सागर शुभ गुण आगर ज्ञान उजागर है। सतगुरु ज्ञान उजागर है। त्रिबुद्धि सुजाना यति सयाना धरि ध्वनि ध्यान। त्रिबुद्धि सुजाना यति सयाना धरि ध्वनि ध्यान। स्वध्वनि सारा में न्यारा।
सो ध्वनि सारा न्यारा सतगुरु धारे हैं, सतगुरु ज्ञान उजागर हैं, सतगुरु सुख के सागर सुगण आगर ज्ञान उजागर है, सतगुरु ज्ञान उजागर है। श्री सद्गुरु महाराज की जय। आज इसको सेव